मुंबई में विधायक अबू आजम ने स्पष्ट किया कि वे मुस्लिम बोर्ड के समर्थन में हैं और बोर्ड जो निर्णय लेगा वो उसका पालन करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ वे पूरी ताकत से विरोध करेंगे और राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमारा, हम उसकी लीडरशिप के पीछे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का जो भी मसला है पूरे भारतवर्ष में, जो भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तय करता है उसको हम लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी के तहत मैं इनके साथ में आ जाया था। और हम जो है इस बिल का पूरा शक्ति के साथ विरोध करते हैं। एक 32 गुल का काम हुआ अभी सारे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में मेमोरेंडम दिया जा रहा है। आगे की रणनीति जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वहाँ से बोलेंगे उसको हम लोग जारी करेंगे। नहीं, आश्वासन इनका यही मिलता है कि हम आपके पूरे पैगाम को, आपकी पूरी बात को हम दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर से क्या बात करते हैं वो करेंगे। वो लोग जो है ना वो घुटने टेक करके सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं और हर ज़माने में हर कौम में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो सरकार के घुटने टाकते हैं, तलवे चाटते हैं ये लोग। लेकिन जो सच्चाई है, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सच्ची ये लड़ाई लड़ रहा है और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। ये लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को मुस्लिम कॉज के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खानों के लिए ये वक्फ किया हुआ है। इसमें सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो भी सही लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अब सरकार ने तो कहा था कि जब नोटबंदी हो जाएगी और आर्टिकल 370 ख़त्म हो जाएगा तो फिर आतंकवाद का ख़त्म हो जाएगा। किधर ख़त्म हुआ? यानी वहाँ पर लोग आए, लोगों ने धन पूछा, गोली मारी और चले गए, कोई पकड़ा नहीं गया। इतने आराम से वो लोग आए। मैं समझता हूँ सरकार को इसके ऊपर बहुत चिंता व्यक्त करना चाहिए और सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे जो भी करना हो। पूरे अपोजिशन के लोग सरकार के यहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज़ भारतवर्ष में नहीं बची है। आजकल जो है वहाँ पे जो जिन लोगों के साथ वहाँ हुआ, जिनके लोग मारे गए, वो चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमारे साथ बहुत मदद किया, इसमें मुस्लिम हिंदू मत करो, आतंकवादियों को मारो। लेकिन ये लोग सब अभी देखिए कश्मीरी जहाँ बेचारे हैं उनको मारा जा रहा है। पंजाब में वो लोग जो है जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी वहाँ घुस गए, वहाँ के पंजाबी लोगों ने मदद किया। आज जो है पूरे देश में कश्मीरियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हम समझते हैं कि अगरचे हमें मिलजुल करके लड़ाई करना है तो ये वक्त ऐसा नहीं है। ये वक्त में सबको एक साथ लेना चाहिए। और इस तरह से अगर अंदरूनी इस तरह से ये तो आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ उन्होंने धन पूछ के मारा, यहाँ धन पूछ करके आप लोगों को अलग कर रहे हो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो। तो आतंकवादी जो चाहते हैं वो अपने मकसद में पूरे हो रहे हैं। वो अगर आतंकवादी ने धन पूछा तो यहाँ पर एक मंत्री हमारा, मैं नाम ले लेकर थक चुका, उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, वो रत्नागिरी में कहता है कि अगर आप लोग कहीं सामान खरीदने जाना तो पहले जो हनुमान चालीसा सुनना उसके बाद खरीदना। वो भी वही काम कर रहे हैं जो आतंकवादी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत हार्ड मैसेज देना चाहिए कि तुम इंटरनल जो लोग हैं उनके साथ सबको इकट्ठा मिला कर रहो और जो करना हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें। सुनिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे जलाओ, पीटो, काटो, पेशाब करो, कुछ भी करो, लेकिन फ़लस्तीन का झंडा क्यों जला रहे हो? फ़लस्तीन से हमारी जो है ना, हमारा धन जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन के झंडे जलाओगे तो हम ज़रूर एजुटेशन करेंगे। हमारी पहली मस्जिद वहाँ पर है, कितने प्रॉफिट वहाँ पे रहे हैं। तो हमें कुरान शरीफ में कहा गया कि जाकर फ़लस्तीन की विजिट करो, आप इसके लिए दुआ करो। तो ये लोग छेड़ते हैं हमें ना, फ़लस्तीन का नाम इसमें लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी पुलिस और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार का 100% फेलियर कोई मुसलमानों ने नहीं लाया उनको। उन्होंने अभी जिस तरह से कई जगह पर वहाँ नैनीताल में कई हज़ारों घर तोड़ दिए उन्होंने। आप अभी तक पक्का भी नहीं हुआ, वहाँ एक लड़के ने कोई रेप किया था, उसके घर तोड़ दिया आपने। मुसलमानों का हर तरह से मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं। बांग्लादेशी अगर आए तो आए कैसे यहाँ पर, उनका डॉक्यूमेंट कैसे मिला? ये किसका फेलियर है? सरकार अपना फेलियर छुपा करके अननेसेसरी दूसरों को इसमें इन्वॉल्व कर रही है। ये सरकार का फेलियर है। बांग्लादेशी अगर यहाँ आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रोके और जो अफसर जिनकी ड्यूटी में आए उनको सस्पेंड करे। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अगर फेलियर क्यों नहीं कहूँ, एक दिन पहले वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी थी, दूसरे दिन कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये गर्मी का सीज़न है, लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी वो आए आराम से घूमते हुए मार के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर को इस बात का वो लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं जो है मेरी सरकार में हुआ है, मैं अपना फेलियर समझता हूँ। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग अपना फेलियर छुपाते हैं और जो एक काम अच्छा होगा तो बहुत उसका श्रेय लेंगे और जब गलत काम होगा तो दूसरों को श्रेय देंगे। देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो वक्फ बचाओ कमेटी है उसके महाराष्ट्र का कन्वीनर हूँ। मौलाना महमूद दरियाबादी नाम है मेरा। यहाँ पर हम लोग पूरे इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो वक्फ का कानून बना है उसका विरोध कर रहे हैं।
और हर सतह पर करेंगे, आखिर तक करेंगे जब तक कि कानून वापस नहीं होता। अभी 2 दिन पहले हमने पूरे इंडिया में ब्लैकआउट का कॉल दिया था, बहुत कामयाब हुआ। आप लोग को उसकी इत्तला मिली होगी, आप लोगों ने खबरें भी उसकी दिखाई होंगी। आज पूरे महाराष्ट्र में हमने तय किया था कि 2 तारीख को जुमा के दिन 4 बजे पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा कर के हम लोग मेमोरेंडम देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। मुंबई चूँकि हमारे इस रियासत का सदर मकाम है, हेड यहाँ का कैपिटल है महाराष्ट्र का, इसलिए तय हुआ था कि यहाँ हम लोग गवर्नर साहब को मिल करके अपने विरोध का जाहिर करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। इत्तेफाक से गवर्नर साहब आज मौजूद नहीं थे, उनके सेक्रेटरी मिस्टर एस रामामूर्ति से मुलाकात हुई, उनको हमने मेमोरेंडम दिया और अपना ये पैगाम दिया कि ये जो वक्फ का कानून आया है ये संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14 के आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 इन सब के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, गरीबों के ख़िलाफ़ है। वक्फ से जो गरीबों की मदद होती थी इस कानून के आने के बाद वो भी बंद हो जाएगी और हम इस तय किया है हमने कि इसका विरोध करेंगे और आखिर तक करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप लोग हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें।